Hello students, I hope you all are very well and staying at home. So now we are going to discuss about the chemical equation. As we all know, chemical reactions are represented by the chemical equation. तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. Also the definition says it is the representation of chemical reactions in terms of symbols, molecular formulas, states. कैसे में suppose let me take an example. Carbon oxygen gives carbon dioxide. So now I may represent this in the form of moles like this is 1, this is 2. यहाँ पे carbon 1, यहाँ पे 2 है. If I will represent this in the state, this is solid, this is gas, carbon dioxide is a gas. कैसे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एंड ये सबसे अच्छा तरीका होता है हमारा जो केमिस्ट्री का जो लैंग्वेज होता है ये केमिकल इक्वेशन ही होता है. यहाँ पे बहुत सारा चीज है जैसे मैं अगर ऐसा एक सिंबल यूज किया इट मीन्स गैस इज जनरेटेड. सपोज में ऐसे कोई सिंबल यूज किया इट मीन्स प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म. तो बहुत सारा चीज होता है जो हम सबको जानना है और दिस इज द केमिकल इक्वेशन वी आर गोइंग टू स्टडी. सो वी ऑल नो द केमिकल इक्वेशन ओबेज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड एज पर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन the mass of the reactants and the mass of the products are same in the equation. तो यहाँ पे for that this is also related to the law of conservation of mass. As we all know, mass can neither be created nor be destroyed, it only transform from one form to other. Okay, so for that very important thing is balancing a chemical equation. Without balancing it is not possible. Balancing जरूरी है. I am taking here 2 examples for balancing and I will show you how to balance these chemical equations. So the first example is H2O, H2O2. जैसे मैंने बोला कि बैलेंसिंग में क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में जो भी जितना भी मास होगा, जितने मोल का मास होगा, प्रोडक्ट साइड में भी उतना मोल का मास होगा. This then if the reactant side and product side have the same mass, then I will call only the equation, the chemical equation is in balanced state. So here H2O, H2 कितना है 2 है, H2 है 2, H है 2, O कितना है 1, O है 1. यहाँ पर H है 2, O कितना है 2. रिएक्टेंट साइड में अच्छा समझे, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है. तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं रिएक्टेंट साइड में एक 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता. मैं अगर करूंगा तो पूरा यहाँ पे करूंगा. तो यहाँ पे अगर मैं 2 एक मल्टीप्लाई कर दिया ना 2H2O हो गया. तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2. फिर आई विल चेक कि और कोई इनबैलेंस तो नहीं हो गया ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते, इसलिए मैं फिर से चेक करूंगा. दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन. यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, ठीक है. बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, 2, 4 हो गया है. तो ऑक्सीजन को यहाँ से मुझे ये पता चला ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते मेरा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे बढ़ गया. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है. अगर मैं यहाँ पे और एक 2 यहाँ पे ऐड कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. तो हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2. नाउ आई विल से दैट दिस 2H2O gives 2H2 plus O2. This is a balanced equation. But पहले जो था वो बैलेंस नहीं था. Now we will discuss about another example. यहाँ पे CH4 plus Cl2 gives CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड.
प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेम लिख दो। यहां पे हम इसको बैलेंस करेंगे। यहां पे जो कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट साइड, कंसीडरिंग दीज टू CH4 एंड Cl2। कार्बन एक यहाँ पे 2 हो गया, एंड सॉरी ये क्लोरीन, कार्बन 1 है, क्लोरीन है 2। तो यहाँ पे कार्बन है 1, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन है 2। दिस इज द रिएक्टेंट साइड। नाउ आई विल गो फॉर द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में कार्बन है 1, क्लोरीन है यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 5, हाइड्रोजन है 1, ऐसा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं सिंपल तरीके से जाऊंगा। मैं किसको अगर कर दूंगा कहीं पे 4 या 2 ऐड कर दूंगा तो जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, मैं पहले वो देखूंगा। वेरी सिंपल थिंग, सब अच्छे से समझो। यहां पर हाइड्रोजन है 4, यहां पर हाइड्रोजन है 1। तो एक नॉर्मल चीज है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं जहां पे 1 है वहां पे 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा या 4 लिख दूंगा लेफ्ट साइड में, तो मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 लिख दिया। यहां पे 4 लिखने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन का 4 हो गया। यस, हाइड्रोजन 4 हो गया, बट ये जो क्लोरीन 3 क्लोरीन इंक्रीज कर गया। तो क्लोरीन 5 था पहले, अभी हो गया 8। प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन अभी हो गया 8। अच्छा ये देखो, अभी यहाँ पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2, यहाँ पे कार्बन 1, क्लोरीन 8, हाइड्रोजन 4। इसका मतलब यही है मेरा कार्बन यहाँ पे सेम है, हाइड्रोजन यहाँ पे सेम है, बट ओनली थिंग क्लोरीन यहाँ पे है 2, क्लोरीन यहाँ पे है 8। तो रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 4 गुना कम है। तो क्लोरीन कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ एक 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये 8 हो जाएगा। नाउ 1 8 4, 1 8 4, सारा कुछ सेम हो गया। सो नाउ आई विल कॉल CH4 plus 4Cl2 gives CCl4 plus 4HCl. This is a balanced equation. Now I will call it as a balanced equation as the mass of the reactant is equal to the mass of the product. Note it down. So now we are going to discuss about the types of chemical reaction. Chemical reaction कितने तरह का होता है? So the first category, the first type is combination reaction. The definition of combination reaction is like this: when two or more reactants combine to form a single product, this is called combination reaction. सपोज वन रिएक्टेंट है ए, अनदर रिएक्टेंट है बी, ये दोनों मिलके दे में फॉर्म बी ए बी और सी व्हाट एवर। देन ये दोनों ही रिएक्टेंट, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस थिंग, ये है प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन two or more reactants combine to form a single product, it is called combination reaction, and basically
in combination reaction in chemistry, a single product will be formed. And if you will talk about the reactants, the reaction may be took place between the element compound or compound. So we will discuss one by one with example when element and element reacts to give combination reaction, and when element compound and when compound. One by one we will discuss. So first we will go with element. These are the examples. I have already told the definition, and these are the examples. Suppose I will take any element, an element of carbon and another element of oxygen. Then after the combination reaction I will get carbon dioxide. Suppose I will take sulfur, I will take oxygen. So these are the examples of element. Carbon, oxygen मिलके carbon dioxide there. These are the combination reaction where the element, both the reactant agent are elements. Now we will go for element compound. And one thing, these examples you should remember for the exam purpose also and for the viva purpose also. These are very important things. So element compound SO2 plus O2 SO3. हाँ मैं इसको बैलेंस करूँगा तो यहाँ पे अगर 2SO2 कर दूँगा 2 2 4 यहाँ पे 2 कर दूँगा हो गया. But the this is the balanced equation, but SO2 plus O2 gives SO3. This is the normal chemical equation which shows the combination reaction. एलिमेंट कंपाउंड का ये एग्जांपल हो सकता है. कंपाउंड के बीच में and you all the students are hereby informed to go through the textbook also and find other examples and write it in your note for making it more decorate and also get knowledge from this. Okay, so if I will call the compound reaction H2O plus CO2. We all know H2O is the water, H2O, and CO2 is the carbon dioxide. This gives H2CO3. H2CO3 is carbonic acid. And these chemical formulas are very important and you all should remind all these, and it is very important for further words also. Okay, so H2O reacts with CO2 in a combination reaction gives H2CO3, which is called the carbonic acid. Also SO2 plus H2O. SO2 is the sulfur dioxide and H2O is the water, gives H2SO3. H2, we all know the normal H2SO4 is the sulfuric acid, so H2SO4 is the sulfurous acid. So these are the examples of element reaction, element compound reaction as well as compound reaction. Note it down. Yeah. So students, if you will call for the live examples of combination reaction, I have already discussed in the class the bonding of magnesium ribbon. This is the example of combination reaction, bonding of magnesium ribbon. I have said also that MgCO3 magnesium carbonate layer को हम रिमूव करेंगे. पहले रिमूव करने के बाद हमारे पास मैग्नीशियम रहेगा, मैग्नीशियम प्लस हम उसको हीट करेंगे. सो ऑक्सीजन इज गिवन
by the oxidation reaction and Mg plus O2 gives MgO. This is the magnesium oxide. This is the single product. So this is a combination reaction. When the balancing is concerned, yes, if you will put 2 here and 2 here, then here 2 Mg, 2 Mg, O2, 2. So this is now balanced. But this is a combination reaction where magnesium and oxygen reacts combine to form magnesium oxide, which is white in color.